तो कंस्ट्रक्टर का मतलब होता है कि जो मेमोरी असाइन करेगा। ठीक है। अब बता सकते हो स्टूडेंट के लिए मेमोरी कब असाइन होगा? जब क्लास क्रिएट होगा तब, या जब ऑब्जेक्ट बनेगा तब? बता सकते हो? मैंने बताया कि मेमोरी, मेमोरी कब मिलेगा, रैम में ये कब जाएगा? क्यों? निखिल आप बताओ, ऐसा क्यों होगा कि क्लास के टाइम में उसको मेमोरी रैम में मिलेगा, या ऑब्जेक्ट बनेगा तब? क्यों? जैसे रियल वर्ल्ड में आप घर बना रहे हो तो ब्लूप्रिंट बनाओगे, तब रियल में जमीन एग्जिस्ट करनी चाहिए, या जब आप घर में एक्चुअली क्या करते हो, वैल्यू डालते हो, मतलब सारा कंस्ट्रक्शन के लिए सामान उतारते हो, तब एक्चुअल में जमीन चाहिए, या ब्लूप्रिंट बनाने के लिए चाहिए? कि मान लो मेरे पास जमीन नहीं है तो क्या मैं ब्लूप्रिंट नहीं बना सकता? तो जब तक मेरे पास, अगर उसको एक्चुअली में क्या करना है, उस ब्लूप्रिंट को इम्प्लीमेंट करना है, तब मुझे क्या चाहिए? स्पेस चाहिए, है ना? तो ये कब आएगा? जब एक्चुअली में हम वैल्यू क्या करते हैं, डालते हैं। और ये वैल्यू कब डालते हैं? जब इसका ऑब्जेक्ट बनता है ना? जैसे ही ऑब्जेक्ट बनेगा तब इसके पास क्या होगा, मेमोरी असाइन होगा, तब ये मेमोरी में रैम के पास जाएगा। समझे? तो ब्लूप्रिंट क्या करता है, कोई भी मेमोरी नहीं लेता, है ना? बाकी वो कोड क्या रहता है, कोड मेमोरी लेगा वो अलग चीज है ना? अभी हम वेरिएबल के बेस पे और डेटा के बेस पे बात कर रहे हैं। ठीक है। तो ये क्या करेगा, जैसे ऑब्जेक्ट वन कॉल करोगे तो एस वन क्या करेगा, ऑटोमेटिकली रैम के पास जाएगा और अपने लिए एक क्या करेगा, स्पेस ले लेगा। और उस स्पेस में क्या रखेगा, तो एज रखेगा, नेम रखेगा, और रोल नंबर रख लेगा। इसी तरीके से आपने दूसरा वेरिएबल बनाया, तो वो दूसरा जाएगा S2, और उसके लिए क्या करेगा, खुद का स्पेस ले लेगा। क्यों? क्योंकि उसमें एक्चुअल वैल्यू आ चुका है ना? तो इसका क्या होगा, मान लो आलो क्या है, राज था, ID 2 था, और उसका एज 20 था। इसमें क्या था, राम था, ID 101 था, और इसका एज 24 था, है ना? तो ये मेमोरी एक्चुअली में कब देते हैं, जब वैल्यू रहता है ना? और ये वैल्यू कब आता है, जब ऑब्जेक्ट बनेगा। ठीक है। जब आप ऑब्जेक्ट बनाते हो, ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर यहाँ पे ऑटोमेटिकली कॉल होता है ना? अगर हम मैन्युअली कॉल करना चाहें तो मैन्युअली भी कर सकते हैं। ठीक है। ऑटोमेटिकली कॉल क्यों हो रहा है, क्योंकि उसको मेमोरी चाहिए ही चाहिए, है ना? और अगर हम क्या करते हैं, मैन्युअली कॉल करेंगे तो उसमें हम अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। ठीक है। कि जिस समय ये मेमोरी देगा उस समय मैं क्या करूंगा, वैल्यू भी पास कर दूंगा साथ ही साथ। तो उससे क्या बेनिफिट होगा, कि जो हम बाद में ये वैल्यूज पास कर रहे हैं अलग से, इसको मैं हटा दूं, कि ये बाद में हम क्या करें, एक एक करके वैल्यू पास कर रहे हैं इस तरीके से, तो उसमें क्या कर सकते हो, डायरेक्टली पैरेंथेसिस के अंदर वैल्यू पास कर सकते हो, जिस तरीके से आर्ग्यूमेंट में पास करते थे, याद है? तो उससे क्या होता है, इजी टू यूज हो जाता है, कि आपको क्या क्या वैल्यू इसके अंदर डालना है, एक ही बार डाल दोगे और कॉल करके क्या कर सकते हो, अपना वर्क कर सकते हो, है ना? तो उसको बनाने के लिए हमारे पास मेथड होता है इनिट का। ठीक है। तो सेम चीज में आप क्या कर सकते हो, इनिट के साथ यूज कर सकते हो। और दूसरा इसमें प्रॉब्लम क्या था, कि जब भी आप इसमें नेम कॉल करोगे, कि जैसे मैंने बोला कि आपको नेम यहाँ पे दिखाना है, तो ये आपको इस तरीके से अंडरस्कोर दिखाएगा, है ना? दिख रहा है? अगर इसके मुझे मेथड कॉल करने होंगे तो कैसे करेंगे, मेथड कैसे कॉल करते हैं? तो S1 डॉट, और स्टूडेंट डिटेल्स था, इसको लगाएंगे और पैरेंथेसिस, है ना? ये रन किया तो आपको यहाँ पे दिखेगा, क्या दिख रहा है, नेम इज नॉट डिफाइंड, है ना? तो नेम हमने डिफाइन तो किया है यहाँ पे, लेकिन ये क्यों दिखा रहा है कि नहीं डिफाइन? तो इसमें कॉन्सेप्ट आता है मेमोरी लेवल का, कि हर एक ऑब्जेक्ट का अलग मेमोरी बनेगा, है ना? और उस मेमोरी में क्या रहेगा, वो डिसाइड करेगा सेल्फ। एक सेल्फ कीवर्ड होता है, जरूरी नहीं कि सेल्फ को XYZ कुछ भी हो सकता है। तो आपको हमेशा कोई भी चीज लिखते हो तो इस तरीके से सेल्फ डॉट नेम लिखना पड़ेगा। अगर क्या करना है, उसका एज शो करवाना है, तो आप क्या करोगे, सेल्फ डॉट एज लिखोगे। तो जैसे मैं इसको रन करूंगा तो सारा चीज मेरा रन हो गया, डिटेल ऑफ राउंड, ठीक है? है ना? तो ये दो क्या रहते हैं हमारे पास, इशू रहते हैं। अब ये सेल्फ क्या है, ये पास क्यों करते हैं, वो सारा चीज अभी हम लोग एक एक करके देखेंगे। ठीक है। ये समझ में आया? तो सबसे पहला कि मुझे यहीं पे क्या करना था, वैल्यू पास करना था, ताकि क्या हो, मुझे इस तरीके से मैनुअली और टाइप ना करना पड़े। तो इसके लिए मुझे कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा। ठीक है। तो सेम कोड होगा, बस सिर्फ मैं क्या करूंगा, कंस्ट्रक्टर बना दूंगा। ठीक है। कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए हमारे पास क्या होता है, तो मैंने बताया कि आपको एक फंक्शन बनाना पड़ेगा डेफ, और इसके लिए आपको डबल अंडरस्कोर इनिट यूज करना पड़ेगा। ठीक है।
और इस तरीके से आपको क्या करना पड़ेगा, उसके वैल्यूज को पास करना पड़ेगा। ठीक है, और ये मेरा क्या है, एक लाइन। तो मैंने सिर्फ क्या किया, एक फंक्शंस बनाया और उसके अंदर एक सेल्फ पास किया जो डिफॉल्ट हमेशा होगा। ठीक है, दूसरा कि आपको क्या क्या चाहिए, मैंने बोला रोल नंबर, नेम और एज चाहिए, तो मैंने यहाँ पे पास कर दिया। और यहाँ पे मैंने सेल्फ के साथ पास कर दिया है। ठीक है, अगर विदाउट सेल्फ पास करोगे तो ये होगा हमारे क्लास के लिए वेरिएबल, मतलब आर्ग्यूमेंट क्लास का होगा। अब मुझे इसको इंस्टेंस का मतलब ऑब्जेक्ट का बनाना है, तो ऑब्जेक्ट का बनाने के लिए उसके साथ सेल्फ लगता है। ठीक है, तो सेल्फ लगाते हो। और ये मत समझना कि हमेशा सेम नेम होना चाहिए। जैसे यहाँ पे क्या है, सेल्फ डॉट एज है, तो आप सेल्फ डॉट ए इक्वल टू एज लिख सकते हो। और ये वाला हमेशा कौन सा होगा, तो ये वाली वैल्यू। ठीक है, नेम सेम क्यों देते हैं, ताकि क्या हो कि हमारा जो भी है डाइवर्जन, मतलब जो भी चीज हम डिफाइन कर रहे हैं वो सेम नेम से डिफाइन है ना, ताकि क्या हो, कंफ्यूजन हो। ठीक है ना, फर्स्ट टाइम में क्या रहता है, कंफ्यूजन रहता है कि हम सेम चीज रख सकते हैं, तो इसका होता है नो, कि आप सेम चीज रख भी सकते हो, नहीं भी रख सकते। सेम चीज रखते हैं अपने कन्वीनियंट के लिए, ताकि मुझे पता चल जाए कि ये नेम वाला नेम में साइन हुआ, रोल नंबर में साइन हुआ, एज वाला मैंने ए में साइन कर दिया। ठीक है, अगर मुझे इसको क्लास इसके अंदर कहीं पे भी कॉल करना पड़ेगा, तो क्या करोगे, सेल डॉट ए से कॉल करोगे, ना कि एज से। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से ये बन रहा होगा। ठीक है, अब इसको क्या कर सकते हो, मैं इसको बोल देता हूँ स्टूडेंट वन। ठीक है, स्टूडेंट वन इसलिए बोल रहे हैं ताकि क्या हो कि दोनों अलग अलग रहे। अब आप इसको क्या कर सकते हो, रन कर सकते हो। अब रन करने के बाद इसका ऑब्जेक्ट बनाना है, तो ऑब्जेक्ट कैसे बनता है, उसी ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे, निखिल, ऑब्जेक्ट कैसे बनता है, ऋषि, ऋषि बताओ, ऑब्जेक्ट कैसे बनता है, दीपांशु, ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं। अच्छा यहाँ पे बताओ, हमने ऑब्जेक्ट अभी तक बनाया है नहीं बनाया, निखिल, अभी तक हमने ऑब्जेक्ट कहीं पे बनाया है स्टूडेंट का, कहाँ। हम्म, तो फिर तो यही तो हमारा था कि आप क्या करते थे, क्लास को कॉल करते थे, और कॉल करते थे तो ऑब्जेक्ट होता था। कैसे चलेगा, क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास, तो सिंपली क्लास का नेम और पैरेंथेसिस देते हैं और कुछ नहीं। ठीक है, तो सिंपली अगर मुझे स्टूडेंट वन का बनाना होगा तो क्या लिखोगे, स्टूडेंट वन देन पैरेंथेसिस। अब जैसे पैरेंथेसिस दोगे तो इसमें ऑटोमेटिकली आपको आर्ग्यूमेंट दिखेगा, ठीक है, कि आप इसमें रोल नंबर डाल सकते हो, नेम डाल सकते हो, एज डाल सकते हो, जो पिछले वाले में नहीं था, याद है। देखो पिछले वाला अगर कॉल करके देखना चाहोगे कि मैंने स्टूडेंट को कॉल किया है और इसमें कॉल करूंगा, तो इसमें क्या दिखेगा, इन पट्टी दिखेगा, दिख रहा है, इन पट्टी, और ये जो बगल में दिखाता है वो रहता है रिटर्न, ये क्या रिटर्न करेगा, तो ये कुछ रिटर्न नहीं करेगा। ठीक है, और इसी तरीके से जैसे मैं स्टूडेंट वन डालता हूँ, तो अब क्या दिखेगा, इसके पैरामीटर्स देखने लगेंगे। क्यों, क्योंकि मैंने इसको कंस्ट्रक्टर के साथ ही दे दिया है ना। तो इससे ये बेनिफिट होता है कि आपको अलग से डिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ती, आप कंस्ट्रक्टर के साथ क्या कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हो, है ना। तो ये रहता है, कंस्ट्रक्टर हमेशा कॉल होता है, कैसे पता चलेगा, इसके लिए मैं थोड़ा सा सिर्फ कंस्ट्रक्टर के ऊपर लिख देता हूँ कोड, ताकि एक बार मैं दिखा दूंगा, बाकी ये सोचिए कि मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा और यहाँ पे भी मैंने कुछ भी पास नहीं किया। ठीक है, उसको मैं रन कर देता हूँ, तो ये मेरा क्या हो गया। अब जैसे ही ऑब्जेक्ट क्लास बन रहा है तो इसमें कोई भी प्रिंट नहीं हो रहा है, लेकिन जैसे इसका ऑब्जेक्ट बनाओगे स्टूडेंट वन, और इसका मैंने क्या किया, ऑब्जेक्ट बना दिया। अब जैसे ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो मैंने इनिट वाला कॉल नहीं किया है, ठीक है, तो जैसे मैं रन करूंगा तो आपको यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर क्रिएटेड। अगर मैं इसको भी रन कर दूं तो क्या आ रहा है, कंस्ट्रक्टर क्रिएटेड, मतलब ये ऑटोमेटिकली कॉल हो रहा है,
हमें इसको कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ रही है ना। तो इसके अंदर जो भी चीजें लिखेंगे, तो जब हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो ऑटोमेटिकली वो क्या होगा, अपने आप कॉल हो जाएगा, मुझे कॉल करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल होता है। अगर आपको उसमें कंस्ट्रक्टर कॉल करने टाइम में कुछ ऐड करना है, तो क्या कर सकते हैं, इस तरीके से ऐड ऑन कर सकते हो, जिस तरीके से मैंने इसमें किया है। ठीक है, ये समझ में आया युवराज? कि ये सिंपल एक बता दिया कि कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल होता है, वो दिखाने के लिए। ठीक है, दूसरा जो हमने बनाया है उसमें वैल्यू के साथ बनाया है। अब इसका ऑब्जेक्ट बनाना है आपको, बनाओ। कैसे बनेगा? तो डायरेक्टली आप यहाँ पे क्या करोगे, वैल्यू पास करोगे। वैल्यू में क्या क्या होगा, तो पहले आईडी था तो आईडी पास कर सकते हो, दूसरे में क्या था, नेम था तो नेम पास कर सकते हो, और एज था तो एज पास करते हो। और इसको मैं क्या बोल दूंगा, कि मेरा स्टूडेंट 1। ठीक है, तो जैसे आप रन करोगे, क्या दिखा रहा है, अच्छा ये बन गया। तो ये मेरा क्या हो गया, स्टूडेंट 1 बन गया। और उसके साथ चूंकि प्रिंट कंस्ट्रक्टर लिखा है, कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल होता है। तो ये आपको यहाँ पे भी दिख रहा होगा। ठीक है, अब S1 का मुझे क्या करना है, डिटेल लिखना है कि S1 में नेम क्या है भाई, तो मैं बोलूंगा नेम। तो मैंने नेम कॉल करूंगा तो सिर्फ क्या आएगा, S1 का नेम होगा। ठीक है, अगर इसका मुझे क्या करना है, पूरा डिटेल लिखना है, तो एक बार में तो देख नहीं सकते वेरिएबल, तो हम क्या करते हैं, उस वेरिएबल को फंक्शंस के अंदर डिफाइन कर देते हैं। तो इसके अंदर कौन सा फंक्शंस बनाया था मैंने, तो स्टूडेंट डिटेल्स को बनाया था। जब इसको कॉल करोगे, तो स्टूडेंट डिटेल में क्या, स्टूडेंट डिटेल्स, तो नेम है राम और 24। जो जो चीज यहाँ पे ऐड रहेगा वही वही चीज दिखेगा। तो ये क्या हो गया, कि आप उसका फंक्शंस कॉल करें। और जब क्या करते हैं, क्लास से किसी भी फंक्शंस को कॉल करते हैं डॉट के साथ, वही हमारा मेथड कहलाता है। ठीक है, तो फंक्शंस और मेथड में आपको डिफरेंस पता होगा। फंक्शंस क्या होता है, वो कभी भी कहीं पे भी कॉल कर सकते हो, नो डाउट। और मेथड, तो उसी डेटा टाइप में ही होगा, मतलब उसी के ऑब्जेक्ट के साथ कॉल होगा और किसी के साथ कॉल नहीं होगा। ठीक है, जैसे लिस्ट का क्या है, मेथड होगा, तो लिस्ट के वेरिएबल के साथ ही कॉल हो सकता है, किसी दूसरे के साथ कभी भी कॉल नहीं होगा। है ना, तो इससे क्या होगा कि थोड़ा सा हमारा ऑप्टिमाइज हो गया, कि जिसके लिए जो चीज बनाया है वो उसी के साथ क्या है, अटैच है, तो एक ही साथ हम कॉल कर सकते हैं। अब इसमें कौन कौन सा कॉन्सेप्ट देखा, वो एक बार में यहाँ पे नीचे इतना लिख लो, फिर आगे देखते हैं।
मैं सो नहीं गया था, मैं सोच रहा हूँ कि बताना क्या है, इसे बताना है कि क्या क्या बनाना है। अरे बुक्स हम इसलिए यूज करते हैं जैसे हम इन जनरल रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए जैसे हम पहले फंक्शंस यूज करते हैं, ठीक है, लेकिन फंक्शंस का वो दिक्कत क्या है कि हम आइदर कॉल तो कर सकते हैं, लेकिन डिफाइन करने के बाद उसको हर एक उसका अलग अलग डिटेल्स के लिए हर एक अलग अलग पहले जैसे स्टूडेंट नाम से डिफाइन करा फंक्शन, तो स्टूडेंट का फिर पहले एक नाम दिया, पहले एक बार फिर दूसरी फिर तीसरी, और उसको एक साथ हम टाइम यूज नहीं कर सकते। मतलब जैसा स्टूडेंट 1 में डालेगा उसके मेथड तो सिर्फ नेम ने को कॉल नहीं कर पाएगा फंक्शन में, अरे बन गया। क्या एरर क्या है? नॉट डिफाइन का मतलब क्या होता है? नॉट डिफाइन का मतलब क्या होता है? तो मतलब वो सेल आपने रन नहीं किया होगा, तो रन करके देखो। नॉट डिफाइन का सिंपल ये नहीं होता है। मैंने क्या लिखा है? S1 के साथ लिखा है, और तुमने डॉट की जगह पे क्या लगाया है? इक्वल टू लगाया है, ठीक है। क्या होता है इसका मतलब क्या होता है? मतलब कि वो उसका पार्ट है ही नहीं, मतलब या तो तुमने स्पेलिंग गलत लिखा है या तो उसमें डिफाइन नहीं। उसमें क्या लिखा है?
ये तुम्हारा मोटी का सिंपल हो गया है, आप इसको एक वो यहाँ पे नाम क्या है बताओ, स्टूडेंट है और यहाँ पे किसके नाम से कॉल कर रहे हो, तो फिर नाम कुछ और रख कर कॉल कुछ और से कर रहे हो, आइडिया लग रहा है कि तुमने नाम रखा स्टूडेंट और कॉल किससे कर रहे हो, स्टूडेंट वन से मैंने अभी इसको करा स्टूडेंट वन और ऊपर देखो एस कैपिटल है यहाँ पे स्मॉल है, ठीक है इसको दोबारा रन करो सेव कर दो स्टूडेंट वन से मैंने तो किया ये है ना स्टूडेंट इसमें क्या चाहिए आप लगा नहीं आ रही है तेरे को नहीं सही करे कोई सलाह नहीं और ये मैं उसको एक वन क्रिएट करना इसके हाथ में मुझे रोजमर्रा नहीं और ये यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है। अगर आपने कंस्ट्रक्टर में क्या किया है, ये वेरिएबल्स पास किए हैं, जब आप कॉल करते हैं तो मस्ट रहता है पास करना, ठीक है। फिर जब भी आप इसको कॉल करते हैं तो ये हमारा क्या होता है, एक वेरिएबल ऑब्जेक्ट बन गया। अब ये ऑब्जेक्ट बन गया, अब इसके जितने भी प्रॉपर्टीज हैं उस वेरिएबल के साथ डॉट लगा के कॉल कर सकते हैं, हुआ रिसीव। पता चला क्या करता, क्या था, वैल्यू पास नहीं किया था आपका इक्वल का, है ना। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि ऑब्जेक्ट बनाने टाइम में ही सिर्फ इक्वल रहता है और उसके जितने भी वैल्यूज और उसके फंक्शंस कॉल करने रहेंगे तो डॉट के साथ कॉल करते हैं, ठीक है। अब इसमें किस चीज को क्या बोलते हैं वो चीज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि जब आप इस तरीके से इसको डिफाइन कर रहे हो तो इसको हम लोग क्या बोलते थे पहले, याद है, वेरिएबल्स बोलते थे, है ना। तो ये किसी क्लास के अंदर है, तो क्लास के अंदर होता है तो उसको बोलते हैं एट्रीब्यूट, ठीक है। तो नेम चेंज होंगे, एट्रीब्यूट, चलो मैं पेन से छोड़ के इसी से लिख देता हूं, ठीक है। इसको हम क्या बोलते थे याद है, फंक्शन, और यहाँ पे कॉल होगा तो मेथड, ठीक है। तो इसमें एट्रीब्यूट और मेथड का कॉन्सेप्ट रहते हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा, कभी भी क्वेश्चन हो जाता है कि एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, मेथड्स क्या होते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना। और ये जब अगर डबल अंडरस्कोर इनिट के साथ है तो ये भी हमारा मेथड है, बट ये स्पेशल टाइप का मेथड है। तो इस मेथड का नाम क्या है बताओ, इनिशियलाइजेशन होता है कि बाय डिफॉल्ट जब मेमोरी ऐड होगा तो कैसे ऐड होगा, तो यही जो इनिट होता है ये मेमोरी ऐड करवाता है, मतलब मेमोरी को कॉल करता है ताकि वो क्या है उसको वैल्यू को रख सके, ठीक है। तो ये क्या किस टाइप का मेथड है, इनिट किस टाइप का मेथड है, तो मैंने बोला स्पेशल मेथड है और इसका नाम है कुछ, स्पेशल का क्या होता है, कुछ ना कुछ नाम होता है, क्या नाम है इसका इनिट वाले का, कंस्ट्रक्टर, अभी तो बताया था, ठीक है। तो ये मेथड है लेकिन ये क्या है, कंस्ट्रक्टर है, ठीक है। इसमें देन जब भी आप इस तरीके से वैल्यू पास करके यहाँ पे इसको एक क्या असाइन करते तो इसको क्या बोलते थे याद है, वेरिएबल बोलते थे, है ना। इक्वल टू के साथ असाइन कर रहे हो, तो जब भी आप एक क्लास को असाइन करते हो तो उसी वेरिएबल को बोलते हैं ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हो वेरिएबल भी बोल सकते हो, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा नेम में डिफरेंस आ रहा होगा बस, लेकिन जो पुराना कॉन्सेप्ट है वो सेम है ना, कि ये भी हमारा क्या है फंक्शन है, ये भी हमारा फंक्शन है। डिफरेंस क्या है कि ये सारी चीजें आप क्लास के अंदर है, तो क्लास के अंदर जो फंक्शंस होगा वो मेथड कहलाएंगे, और कुछ स्पेशल मेथड होंगे तो उसका कुछ स्पेशल नाम भी होगा, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे आप क्या करते हो, वेरिएबल डिफाइन करते हो, तो अगर आप वेरिएबल डिफाइन कर रहे हो तो उसी चीज को हम लोग यहाँ पे एट्रीब्यूट्स बोलते हैं, ठीक है? तो ये क्या हो गया, हमारे पास कुछ कॉन्सेप्ट हो गए, ठीक है। तो इसी कॉन्सेप्ट से क्या आता है, कभी कभी बेसिक्स में इंटरव्यू क्वेश्चंस बनते हैं, क्या क्या बनेगा बताओ। पहला कि क्लास क्या होता है, व्हाट इज क्लास, देन व्हाट इज ऑब्जेक्ट, ओ बी जे ऑब्जेक्ट, देन व्हाट इज
एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट एंड क्या चीज मल्टीपल लिखनी होगी? हम्म, ये हमारा दूसरा हो गया। और क्या था इसमें? तीसरा क्या था? क्वेश्चंस, फंक्शंस हो गए, मेथड, व्हाट इज कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर। और इसमें क्वेश्चन एक और रहेगा, व्हाट इज सेल्फ कीवर्ड, तो वो भी हम लोग अभी डिफाइन करेंगे। मतलब जो आपने यूज किया है उसी से क्या बनता है? क्वेश्चंस बनते हैं। इनिट को ही तो बोलते हैं। या तो कंस्ट्रक्टर पूछ सकते हैं, देन या तो पूछ सकते हैं कि इनिट फंक्शंस क्या होते हैं, या तो इनिट मेथड, दोनों सेम। चाहे आप कंस्ट्रक्टर बोलो चाहे इनिट बोलो, ठीक है। तो ये सारा चीज क्या रहेगा आपके पास? क्वेश्चंस रहेगा। जो इतने ही में बनेगा। सेल्फ का भी हम लोग डिटेलिंग में जाएंगे, ठीक है। इतना समझना। इसके अलावा इसको एक और चीज से जाते हैं, क्लास एंड ऑब्जेक्ट, एट्रीब्यूट एंड मेथड, और नेम से जानते हैं इसको। बिहेवियर, तो एट्रीब्यूट का हम बोलते हैं कभी कभी प्रॉपर्टीज। उसके पास क्या क्या प्रॉपर्टीज है? हम्म, और तो एट्रीब्यूट नहीं मतलब उसका कोई नेम आपने गलत लिखा, ये जो है ना सेट वर्ड की तरह होगा, और कुछ इस तरीके से आएगा, ठीक है। तो एक क्लास में आपको कुछ इस तरीके से, तो एट्रीब्यूट्स को प्रॉपर्टीज भी बोलते हैं, ठीक है। कहीं कहीं पे आपको प्रॉपर्टीज दिखेगा और मेथड उसका बिहेवियर दिखेगा, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा आपको। तो ये क्या रहेगा? क्वेश्चंस के बेस पे रहेगा, ठीक है। बेसिक लेवल पे इतना पूछ लेते हैं क्लास में, मतलब क्लास एंड ऑब्जेक्ट। अब इसी चीज को क्या करेंगे? इम्प्रूव करते जाएंगे, ठीक है। अब इसमें एक चीज बताना था, सेल्फ क्या होता है, ठीक है। तो एक बार सेल्फ कीवर्ड बता देते हैं। तो सेल्फ कीवर्ड के लिए हमारे पास होता है क्लास वेरिएबल और इंस्टेंस वेरिएबल, वो भी हम लोग देखें। सेल्फ क्या करता है कि जब भी आप ये क्लास बना रहे थे, है ना, तो ये क्लास क्या था? S1 के लिए ब्लू प्रिंट बन रहा था। और अगर मैं यहाँ पे S2 के लिए बनाऊँ, S2 डॉट, या फिर S2 इक्वल टू स्टूडेंट वन था ना, स्टूडेंट वन और 102 और ये सेम स्ट्रक्चर इसके लिए भी कॉल हुआ। एंड देन S2 का क्या देखते हो? डिटेल देखना चाहते हो, S2 डॉट स्टूडेंट डिटेल्स। सेम चीज मैंने क्या किया, इसके साथ भी कॉल किया। तो स्टूडेंट डिटेल दिखा रहा है श्याम है और इसका एज 25। इसी तरीके से पहला का नहीं तो लूप में चला दो। S1 S2 हमारा क्या रहेगा? एक वेरिएबल रहेगा। तो S1 S2 में क्या रहेगा? एक स्टूडेंट का पूरा डिटेल रहेगा, तो लूप में चला देंगे तो दिख जाएगा। जिस तरीके से एसक्यूएल में एक ही साथ दिखता है ना, उस तरीके से फिर आपको दिखेगा टेबल पर, ठीक है। तो ये जो चीजें होती है ना, ये ब्लूप्रिंट के बेस पे है। तो ये समझ में आया? ये मैंने दो बनाया। अब दोनों में क्या सिमिलरिटीज थी और क्या डिफरेंसेस था, कि दोनों के लिए मेमोरी अलग अलग असाइन होगा, है ना। ये मेरा S1 स्टूडेंट था और ये S1 सॉरी S2 स्टूडेंट था, ठीक है। और ये दोनों जो बना है हमारे पास, तो वो किससे बना है? तो स्टूडेंट वाले क्लास से बना है,
है ना, स्टूडेंट वन वाला क्लास से बना है। तो हम लोग जो सेल्फ कॉल करेंगे, जैसे मैंने क्या किया, स्टूडेंट डिटेल्स कॉल किया, तो ये इसके अंदर कॉल हुआ। तो स्टूडेंट डिटेल्स किसका कॉल होगा, S1 का, S2 का। तो जिसके साथ हम ये कॉल कर रहे हैं उसका होगा, है ना। अगर S1 के साथ कॉल कर रहे हैं तो स्टूडेंट डिटेल S1 का दिखेगा, S2 के साथ कॉल कर रहे हैं तो स्टूडेंट डिटेल S2 का दिखेगा, है ना। तो ये इसको कैसे पता चलता है ब्लूप्रिंट को, कि मान लो इसमें क्या है कि स्टूडेंट डिटेल्स ही सिर्फ है ना। इसको कैसे पता चलेगा कि ये S1 के साथ कॉल हो रहा है, ये S2 के साथ कॉल हो रहा है। तो मुझे क्या करना पड़ता है कि स्टूडेंट डिटेल में उसके ऑब्जेक्ट का नेम भी साथ ही साथ पास करना पड़ता है ना। कि जो आप क्या कर रहे हो, स्टूडेंट डिटेल्स कॉल कर रहे हो, वो मेरे स्ट्रक्चर्स के पास जाएगा, क्या लेके जाएगा, तो ये S2 वेरिएबल लेके जाएगा, है ना। तभी इसको पता चलेगा कि ये जितने भी डिटेल्स है मुझे S2 वाले का दिखाना है ना। तो अगर ये लेके जाएगा तो वो कहाँ पे स्टोर रखेगा, तो वो उसको कुछ ना कुछ वेरिएबल चाहिए, जिसमें क्या करेगा, वो ऑब्जेक्ट का नेम स्टोर करके रखेगा हर एक फंक्शन के साथ। तो वो जो स्टोर करके रखेगा, तो उसके लिए जो मैंने वेरिएबल डिफाइन किया वही वेरिएबल है सेल्फ। ठीक है, ये समझ में आया? क्योंकि मान लो मैंने क्या किया, स्टूडेंट वन, स्टूडेंट टू, तो मैं बोर्ड में थोड़ा सा दिखा देता हूँ अच्छे से। उसके बाद इसको क्लियर, इसको भी क्लियर, इनको भी क्लियर, ये यहाँ तक करते हैं। ठीक है, सिंपल है। ये मेरा एक स्ट्रक्चर है ना। ये हमारा क्या बनेगा, ब्लूप्रिंट बनेगा। ये हमारा ब्लूप्रिंट है जिसको आप क्या बोल रहे हो, क्लास बोल रहे हो, है ना। अब इसका मैंने क्या किया, दो ऑब्जेक्ट बनाया। तो ये ऑब्जेक्ट वन हो गया, OBJ1, और ये हमारा OBJ2 हो गया, है ना। तो जब भी हम बना रहे हैं तो इसके साथ S1 के साथ भी हम क्या कर रहे हैं, स्टूडेंट डिटेल कॉल कर रहे हैं, और S2 के साथ भी क्या कर रहे हैं, स्टूडेंट डिटेल्स कॉल कर रहे हैं, है ना। तो ये जो दोनों होगा, S1 का डिटेल्स और इधर S2 का डिटेल्स, ठीक है, वो क्या करेगा, S1 को लेके जाएगा साथ में। तभी उसको पता चलेगा कि किसका डेटा लेके जाना है और कौन सा मेथड इसमें से कॉल करना है। तो अगर ये नहीं रहता, तो सिंपली अगर ये जा रहा है तो ये इसके पास जाएगा, है ना। और इसके बेस पे मेरे पास क्या है, एक ये क्रिएट है और एक ये क्रिएट है। तो सिर्फ मेथड जाता तो कैसे पता चलता वो किसके लिए है, कि S1 के लिए आपने इसको कॉल किया कि S2 के लिए। तो वो साथ ही साथ क्या करता है, अपने साथ जो वेरिएबल रहता है जिसमें आप स्टोर करके रखे हो, वो नेम भी साथ में जाएगा। ठीक है, तो इसके साथ क्या जाएगा, S1 भी साथ में जाएगा। अगर ये S1 साथ में जा रहा है तो कहीं ना कहीं उसको क्या करेगा, टेम्पररी स्टोर तो करेगा ना। तो टेम्पररी स्टोर कहाँ पे करेगा, तो उसको वो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सेल्फ का यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो सेल्फ में क्या होगा, S1 हो जाएगा। और बताया कि मुझे क्या करना है, S1 का रोल नंबर कॉल करना है, S1 का ही नेम कॉल करना है, S1 का ही एज कॉल करना है। और ये जो मेथड कॉल होगा वो S1 के लिए ही कॉल होगा, और S1 का ही नेम और S1 का ही वैल्यू दिखाना है। ठीक है, और जब आप क्या करते हो, S2 के साथ कॉल करोगे, तो ये क्या करेगा, अपने साथ S2 लेके जाएगा। ठीक है, S2 लेके जाएगा तो सबके लिए क्या होगा, S2 हो गया। एंड देन S2 के बेस पे उसका जो डेटा होगा वो ला के दे देगा, है ना। तो ये हमारा सेल्फ क्या करता है कि बेसिकली अपने साथ ऑब्जेक्ट को लेके जाता है और उसके बेस पे उसके इन्फॉर्मेशन को क्या करता है, शो करवाता है। ये समझ में आया? क्या समझ में आया बताओ, तो जो आया वही बताओ, तभी ना पता चलेगा कहाँ तक समझ में आया, फिर आगे बताएंगे। बताओ दीपांशु, है? कोई नहीं, जो भी है, जितना समझ में आया, जितना एक्सप्लेन कर सकते हो करो। क्योंकि मेन रहता है यही, आपको चाहे जितना भी आए, अगर मुझे सारा चीज आता है लेकिन मैं इंटरव्यू में कुछ बोल नहीं पाऊंगा, समझा नहीं पाऊंगा, तो कोई फायदा नहीं है, है ना। देखो, नॉलेज का वहीं पे फायदा है जब आप उसका यूज करते हो। अगर यूज नहीं है तो नॉलेज का कोई फायदा नहीं है। तो यूज कैसे होगा, जब कहीं ना कहीं वो चीज दिखेगी। और दिखेगा कैसे, या तो आप उसको यूज करके बताओगे या तो फिर बता के। तभी बट बाय डिफॉल्ट बता के, क्योंकि इंटरव्यू में ना कितने घंटे का रहता है, आधा घंटा मान सकते हो, है ना। और आधा घंटा में वो चीजें इम्प्लीमेंट करवा के नहीं देखेगा, वो देखेगा कि आपको सॉलिड नॉलेज है सारी चीजों का या नहीं। तो बेसिकली थियोरेटिकली देखता है ना। क्यों, क्योंकि उसके पास एक और राउंड होता है जिसमें वो क्या देखेगा, प्रैक्टिकली भी चेक कर लेगा। तो पहला जो राउंड होगा वो थियोरेटिकल होगा, और थियोरेटिकल नहीं बोल पा रहे हो तो क्लियर नहीं होगा, और वो क्लियर नहीं हुआ तो टेक्निकल में जा ही नहीं पाए।
और नहीं जा पाएंगे तो क्या होगा, चाहे आपका जितना भी कोडिंग पार्ट स्ट्रांग रहेगा वहां पे आप दिखा ही नहीं पाओगे। समझ में आया? तो ये रहता है। और कॉम्पिटिशन्स में भी जाते हैं ना, तो कॉम्पिटिशन्स में पहले कोड देखता है। अगर आपका कोड सही से रन हो रहा है तो उसके बाद फिर आपका इंटरव्यू भी होता है ना। तो उसमें आपने कोडिंग राउंड क्रैक कर लिया लेकिन इंटरव्यू में कुछ बोल नहीं पाया, तो भी आप रिजेक्ट हो जाओगे। तो दोनों पैरेलली चलते हैं। क्योंकि मान लें आपने जो कोड करके दिया होगा कॉम्पिटिशन्स में, वो तो उसको नहीं पता ना कि आप ही ने किया है। अगर आपने किया है तो बता पाओगे, है ना। लेकिन आप बोलते हो कि मैं बोल ही नहीं पाता, तो आपने कोड खुद भी किया होगा ना, तो भी वो सामने वाला समझेगा कि आपने नहीं किया है, तो वहीं पे रिजेक्ट कर देगा। तो दोनों सिचुएशंस में रिजेक्ट हो। तो बताओ कैसे चलेगा। तो जितनी जल्दी आप चीजें एक्सप्लेन करना सीख जाओ उतना बेटर रहता है। तो बताओ, थोड़ा सा डिमोटिवेट नहीं कर रहे हैं, बस थोड़ा सा रियल वर्ल्ड पे बता रहे किस तरीके से चलता है। तो थोड़ा सा क्या करो, अपने आप को पुश करो कि जो भी होगा सही गलत एटलीस्ट ट्राई तो करेंगे बोलने का। और स्टूडेंट में जो बोलते हैं ना जॉब का, तो सबसे पहले आता है कि आप खुद नहीं बोलते। तो आप नहीं बोलते तो सामने वाला समझता नहीं, सामने वाला समझेगा नहीं, तो सामने वाला जॉब नहीं देगा, है ना। तो वो चीज होता है। अगर आपका इंटरव्यू कहीं पे आ भी जाता है ना तो क्रैक नहीं हो पाएगा इस तरीके से किसी का भी, जिसका क्या रहता है थोड़ा सा चीजें एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे। तो सिंपल है, जितना भी आता है आप एक्सप्लेन करना स्टार्ट करो, क्योंकि कहीं ना कहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा। अगर स्टार्ट नहीं होगा तो आगे बढ़ेगा नहीं, है ना। और आगे बढ़ेगा नहीं तो जॉब नहीं है। और जब से एआई आया है तब से बेसिकली फोकस चेंज हो गया है कि भाई टेक्निकली कोई भी बंदा सारी चीजें कोड जनरेट करवा रहा है ना। तो मुझे चाहिए कम्युनिकेशंस पे जो बंदे बात कर सके, चीजों को रख सके सामने। समझे? तो वो बताओ, जल्दी से एक्सप्लेन करो क्या समझा था इसमें, कि सेल्फ का यूज क्यों कर रहे थे। जो चीज है वही चीज आप बताओगे तो भी समझ में आ जाएगा। कोई नहीं, गूगल पे सर्च करो सेल्फ कीवर्ड पाइथन, और उसका जो चीज आ रहा है उसको एक बार पढ़ो एंड देन यहाँ पे बताओ। उतना कर सकते हो। क्योंकि यहाँ हो सकता है कि मैं जिस तरीके से बता रहा हूँ वो एक्सप्लेन करने के लिए था, चीजें समझाने के लिए था। लेकिन इंटरव्यू में क्या होगा कि हो सकता है कि आपको एक दो लाइन में भी बता सकते हो, है ना। क्योंकि जितना शॉर्ट और जितना करेक्ट आंसर होगा उतना बेटर रहता है सामने। तो वो करेक्ट आंसर कहाँ से आएगा, तो वो क्या करते हो आप एक डेफिनेशन तैयार करते हो, है ना। और चूंकि वो सारी चीजें इंग्लिश पे बोलना है, तो या तो आपका खुद का इंग्लिश वर्ड होना चाहिए, या तो क्या कर सकते हो इंटरनेट से एक दो लाइन का सेम डेफिनेशन पढ़ सकते हो, है ना। क्योंकि आप डेफिनेशंस अगर आप नहीं बना पा रहे हो तो क्या कर सकते हो, जो बना बनाया है उसको एक दो बार पढ़ लो तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाता है कि हाँ ये डेफिनेशंस में कहीं पे भी बोल सकता हूँ। तो दो तरीके होते हैं, या तो आप खुद का डेफिनेशंस बनाओ, ये जो बना बनाया हुआ है उसको एक दो बार रीड कर लो और उसी को क्या करो सामने वाले को बता दो, है ना। ये कॉन्सेप्ट तो सेम होगा। तो जल्दी से बताओ फिर आगे बढ़ेंगे। बाकी इसके बाद बाकी मेरे पास एक पीपीटी था, तो मैं पीपीटी भी दिख देता हूँ। जल्दी से बताओ थोड़ा सा। मैं क्वेश्चन इसलिए पूछता हूँ ताकि क्या हो, आप किसी तरीके से बोलो, या तो अपना आंसर बोलो या तो कहीं से देख के बताओ, लेकिन एटलीस्ट बोलो। अगर वो चीज नहीं बोल रहे हो तो फिर मैं उसके आगे हेल्प नहीं कर सकता कुछ भी। तो सर एट्रीब्यूट को अलाउ करता है और एक्सेप्ट को अलाउ करता है, मॉडिफाई करने। कि वो कौन से फंक्शंस किसके साथ, कौन से वेरिएबल के साथ कॉल होगा, कौन से ऑब्जेक्ट के साथ कॉल होगा, वो दिखाता है। ठीक है। अगर मैंने बोला था कि सर्च करके भी बता सकते हो, तो जैसे मैंने बोला क्या चीज था, सेल्फ, सेल्फ कीवर्ड इन पाइथन। तो यहाँ पे लिखा हुआ है पाइथन सेल्फ इज अ कन्वेंशन फॉर द फर्स्ट पैरामीटर इन द इंस्टेंस मेथड। इंस्टेंस क्या आता है वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे।
विद इन अ क्लास। इंस्टेंस का मतलब होता है ऑब्जेक्ट, ठीक है, कि ऑब्जेक्ट मेथड के साथ कॉल कर सकते हैं, है ना। इट रिप्रेजेंट द इंस्टेंस, क्या, इंस्टेंस ऑफ द क्लास इटसेल्फ, मतलब कि वो क्या करता है, ऑब्जेक्ट को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है क्लास के अंदर, ठीक है। allowing you to access and modify its attribute and call other method associated with the specific instance, कि वो उस ऑब्जेक्ट के साथ कॉल होगा, उसके साथ क्या होगा, चेंज होगा, है ना। तो जहां जहां इंस्टेंस लिखा है वहां वहां आप क्या बोल सकते हो, ऑब्जेक्ट बोल सकते हो, ठीक है। तो इंस्टेंस को हम लोग ऑब्जेक्ट भी बोलते हैं, ठीक है। तो किस तरीके से, तो सेल्फ डॉट, अगर वेरिएबल है तो एट्रीब्यूट, अगर मेथड है सेल्फ डॉट मेथड, है ना। ये चीज हम लोग क्या करते हैं, कॉल करते हैं। तो सेल्फ कैसे कॉल होना था, तो सेल्फ की जगह पे S1 लिख रहे थे, S1 डॉट मेथड। तो वही चीज चलता है हमारे पास, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे आपको बताया गया है। पाइथन का आइडेंटिफायर फंक्शंस, लैम्डा फंक्शंस, रिकर्सन्स, मैप रिड्यूस, पैकेज मॉड्यूल, ये दिख रहा है, पीपीटी है, थोड़ा सा मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। तो इसमें मैंने क्या किया ना, पहले ही बनाया था एक बार। तो क्लास, एट्रीब्यूट्स, मेथड क्या होते हैं, वो सारा चीज लिखा हुआ है ना। और ये चीज यहाँ पे कुछ इस तरीके से जाता है, इंस्टेंस ऑफ, कि ऑब्जेक्ट को आप क्या बोलते हो जब वो पास होता है क्लास के अंदर, तो वो इंस्टेंस कहलाता है। और इसी चीज को हम किससे दिखाते हैं, तो सेल्फ कीवर्ड से दिखाते हैं, ठीक है। अब क्या हम एक से ज्यादा वेरिएबल रख रहे हैं, तो एक से ज्यादा मेथड रख सकते हैं या नहीं रख सकते, बता सकते हो। एक से ज्यादा मेथड रख सकते हैं या नहीं रख सकते। जैसे यहाँ पे स्टूडेंट डिटेल्स है, इसको आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर्स करना है कि किस तरीके से दिखना चाहिए, कि स्टूडेंट डिटेल्स, फिर स्टूडेंट का नेम दिखना चाहिए, देन फिर क्या होना चाहिए, उसका रोल नंबर, देन उसकी आईडी। उसको आपको दिखाना है, तो कैसे दिखाओगे, यहाँ पे दिखाओ। इसको थोड़ा सा स्ट्रक्चर्स वे में लिखो। तो स्ट्रक्चर वेज में हमारे पास फॉर्मेट का ऑप्शन था, एफ का, तो आप क्या कर सकते हो, उस तरीके से दिखा सकते हो। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से था, स्टूडेंट डिटेल्स, देन मैं क्या करूंगा, स्लैश एन। स्लैश एन का मतलब क्या होता है, न्यू लाइन। देन मैं यहाँ पे नेम लिख दूंगा, कॉलन, देन स्टूडेंट का नेम, देन ये करली ब्रेसेस, ये मुझे स्टूडेंट का नेम दिखेगा, ठीक है। और सबसे लास्ट में मैं इसको क्लोज कर देता हूँ पहले। दूसरा हम क्या करेंगे, फिर अगेन स्लैश एन, की ताकि वो न्यू लाइन पे चले जाए, और न्यू लाइन पे क्या दिखे, तो उसका आईडी दिखे, तो रोल, ठीक है। और मैंने कॉलन लगा दिया। फिर क्या करते हैं, इसको करली ब्रेसेस, आप इसको अपने हिसाब से फॉर्मेट कुछ भी तरीके से कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या है, रोल नंबर। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सेल्फ डॉट रोल। इसी तरीके से एज दिखाना है, तो स्लैश एन, क्या कर सकते हैं, एज, कॉलन, और सेल्फ डॉट एज। बाकी फिर इसको एक बार जैसे मैंने रन किया, दोबारा क्या करोगे, स्टूडेंट डिटेल रन करोगे, क्या दिखा रहा है, नेम के बाद पेरेंट। अच्छा एज नहीं था ना, ए डाला था ना हमने। क्योंकि एक क्लास को डिफाइन करने के लिए बस इतना ही जरूरी होता है, ठीक है। अब इसके आगे जो भी चलेगा, अब इसी चीज में क्या करोगे, या तो ऐड ऑन करोगे, या तो कुछ डिलीट करोगे, या फिर कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज ऐड करते जाएंगे। प्रॉपर्टीज में क्या होगा, तो चार चार कॉन्सेप्ट देखा था ना, वही ऐड होगा, ठीक है। अब दिख रहा है, पहले स्टूडेंट का कुछ और तरीके से दिख रहा था, किस तरीके से दिख रहा था, तो अगर आप देखोगे तो स्टूडेंट डिटेल्स श्याम और ये दिख रहा था, तो उतने अच्छे तरीके से पता नहीं चला था। अब हमने क्या किया, थोड़ा सा फॉर्मेट बना दिया। तो मैंने क्या किया है, कि स्टूडेंट डिटेल्स, नेम क्या है, राम है, रोल नंबर क्या है, 101 है, और एज क्या है, 24 है। तो ये क्या है, एक आपको स्ट्रक्चर्स वे में दिख रहा है बस। अब मान लो इसी के अंदर मुझे क्या करना था, कि बाय डिफॉल्ट हो सकता है कि मैंने गलत रोल नंबर डाल दिया, अब उसको अपडेट करना है, तो कैसे करेंगे, तो दोबारा क्लास में जाओगे और यहाँ पे चेंज करोगे, या तो फिर ऑब्जेक्ट बनाने टाइम में। तो हम क्या करेंगे, कि अपडेट करने के लिए एक अलग से मेथड बना देंगे। जैसे कार्ड वाला सिस्टम चल रहा था ना, कार्ड वाले सिस्टम में क्या क्या था, ऐड करने का, अपडेट करने का, और डिलीट करने का, और बाय करने का,
ये चार ऑप्शन दिया था। तो चार ऑप्शन दिया था, फंक्शंस के थ्रू अलग अलग करके बनाया था ताकि क्या हो, इजी टू यूज हो जाए। तो उसी तरीके से या तो आप एक ही बार में सब डिफाइन कर सकते हो, या तो अलग अलग फंक्शंस बना सकते हो। अलग अलग फंक्शंस क्यों बनाते हैं? ताकि क्या हो, हमें अलग अलग यूज करना है। कि मान लो उसको अपडेट करना होगा नेम, तो हम क्या करेंगे, नेम वाला पे कॉल कर लेंगे कि अपडेट डिटेल्स। तो डेफ, देन फंक्शंस का नाम आप कुछ भी रख सकते हो, स्टूडेंट अपडेट। ठीक है। और अपडेट क्या करना है मुझे, तो आप अपने हिसाब से बता सकते हो कि अपडेट करने टाइम में मुझे नेम और एज करना है या फिर क्या क्या चीजें अपडेट करनी है। तो आप क्या कर सकते हो, अपने हिसाब से कुछ भी डाल सकते हो। और सेल्फ क्या होगा, हमेशा फिक्स होगा। ठीक है। और इसका आईडी भी चेंज करना है, कि रोल नंबर, कि तीनों में से आप कोई भी चीज क्या करते हो, चेंज करते हो, है ना। एंड देन सेल्फ डॉट रोल इक्वल टू रोल। अब यहाँ पे आप देखोगे कैपिटल आ रहा है, और यहाँ पे स्मॉल आ रहा है, और यहाँ पे भी क्या है, आ रहा है। सब में डिफरेंस है। तो क्या वो अलग अलग चीजें, यहाँ पे जो पास किया ये आर्गुमेंट, ये किसके लिए है सिर्फ, तो इस मेथड के लिए है ना। और ये जो आर्गुमेंट है ये किसके लिए है, जब स्टूडेंट कॉल करते हैं तब के लिए, है ना। तो इसकी चीजें और इसकी चीजें अलग हो सकती है, नो डाउट। जैसे मैंने यहाँ पे एज रखा है, यहाँ पे नेम रखा है, तो मैं यहाँ पे एन भी रख दूंगा तो भी चल जाएगा। क्यों? क्योंकि जब ये मैं मेथड कॉल करूंगा तो उसका आर्गुमेंट ये वाला कॉल होगा। सेम किस लिए क्यों रखते हैं, सेम क्यों रखते हैं, अगर अलग रख सकते हैं तो सेम क्यों रख रहे हैं? क्योंकि मुझे पता है कि सेम चीजें रखेंगे तो मैं आगे जाके कंफ्यूज नहीं होगा कि ये चीजें इसके लिए, ये चीजें इसके लिए, ये चीजें इसके लिए। तो एक स्ट्रक्चर फॉलो होता है बस। बाकी ये चीज कभी भी हम लोग मान के नहीं चलते कि सेम होना चाहिए। सेम इसलिए करते हैं क्योंकि इंडस्ट्री में सेम प्रैक्टिस चलती है। ठीक है। सेल्फ की जगह पे आप एक्स वाई जेड कुछ भी रख सकते हो। जैसे अगर मैं एक्स वाई जेड रखूंगा तो भी ये रन करेगा, है ना। तो सेल्फ का क्यों यूज करते हैं, क्योंकि जब भी आप कोडिंग लेवल पे इंडस्ट्री में जाओगे तो हमेशा सेल्फ यूज करते हैं लोग, है ना। तो हम भी क्या कर रहे हैं, सेल्फ यूज कर रहे हैं। बाकी ये कोई कीवर्ड नहीं है। कीवर्ड का मतलब क्या होता है, की वैल्यू जो फिक्स है डिफॉल्ट। बाय पाइथन। मतलब जो कंपाइलर में क्या आता है उसकी मीनिंग फिक्स रहती है। तो सेल्फ का कोई मीनिंग फिक्स नहीं है पाइथन के अंदर। ठीक है। तो हमने यहाँ पे अपने हिसाब से सेल्फ दिया है, कि अगर मैं सेल्फ में जैसे आप क्या करते थे, इफ इक्वल टू 4 रखा, अगर इसको मैं रन करता हूँ तो ये एरर देगा। क्यों? क्योंकि इफ के साथ लॉजिक लगता है ना, असाइन कुछ नहीं होता। तो मतलब ये क्या है, कीवर्ड है। इसी चीज को मैं क्या करता हूँ, सेल्फ इक्वल टू 4, ये रन होगा, तो देखोगे तो रन हो रहा है ना। मतलब ये कोई कीवर्ड नहीं है, एक वेरिएबल है जो हमने अपने हिसाब से बनाया। ठीक है। तो सेल्फ इज अ वेरिएबल जो हम क्या करते हैं, अपने हिसाब से डिफाइन कर सकते हैं। और ये किसके लिए सिर्फ डिफाइन हो रहा है, तो ऑब्जेक्ट के लिए। तो एक बार जो कीवर्ड यहाँ पे लिखोगे वही कीवर्ड सब जगह पे लिखना पड़ेगा। अगर यहाँ पे एक्स वाई जेड लिख रहे हो तो जहां जहां सेल्फ है सब जगह पे क्या करना पड़ेगा, एक्स वाई जेड करना पड़ेगा, है ना। तो ये रहता है। ठीक है। क्योंकि ये कभी कभी रहता है कि थोड़ा सा, कि आपको डेप्थ में नॉलेज है नहीं है, वो चीज पूछते हैं कि सेल्फ क्या है, कीवर्ड है या नहीं है। दूसरी चीज, क्या सेल्फ की जगह पे कोई दूसरा वर्ड यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते, है ना। तो अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो आपको पता चल जाता है कि हम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे भी बता दिया था कि नेम है तो यहाँ पे एरर दे रहा हुआ, तो इसको मैंने हटा दिया, एंड कर दिया। ठीक है। एंड देन इसके जो राइट साइड पे होगा ये हमेशा एज इट इज सेम होगा जो इस क्लास के लिए होगा, कि जो सेल्फ के साथ आता है वो इस क्लास का होता है वेरिएबल। ठीक है। तो इस चीज को मैंने रन किया। अब ये क्या करेगा, और लास्ट में मैं लिख देता हूँ, प्रिंट स्टूडेंट डिटेल्स दिस, कि जो भी आप स्टूडेंट डिटेल डालोगे वो, और प्रिंट करवा देंगे स्टूडेंट अपडेटेड। ठीक है। ताकि आपको क्या हो, पता चल जाए, कंफर्म हो जाए कि अपडेट स्टूडेंट डिटेल्स डिटेल्स अपडेटेड। ठीक है। सक्सेसफुली। अब मैंने इसको रन किया। अब फिर क्या करेंगे, सबको रन करेंगे एक एक करके। अब आपको क्या दिखेगा, ये सारा चीज कॉल हो रहा है। मान लो मेरा राम है। अब राम में क्या करना है मुझे, कि जो 101 आईडी था उसको चेंज करना है।
तो कैसे चेंज करेंगे आप? अच्छा ये समझ में आया डिफाइन कैसे किया है? जिस तरीके से नॉर्मल फंक्शंस डिफाइन करते हैं ना उसी तरीके से डिफाइन होगा, कोई भी चेंज नहीं होगा। सिर्फ हम क्या कर रहे हैं कि हमारा जो इस फंक्शन से वैल्यू आएगा उसको क्या किया है, इस इंस्टेंस वाले वैल्यू के साथ असाइन किया है बस। क्योंकि एक्चुअल में क्या होगा, उस वेरिएबल का वैल्यू भी तो चेंज होना चाहिए ऑब्जेक्ट का। तो ऑब्जेक्ट का वैल्यू कहाँ पे स्टोर होता है, तो सेल्फ वाले के साथ स्टोर होता है। तो आपको वो चेंज करना तो क्या करना पड़ेगा कि जो नया नेम होगा उसको सेल्फ डॉट नेम से चेंज करना पड़ेगा। नया एज होगा उसको क्या करना पड़ेगा, अपने एज से चेंज करना पड़ेगा। और जो नया रोल नंबर होगा वो क्या करना पड़ेगा, सेल्फ डॉट रोल नंबर से चेंज करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हमने सिर्फ यहाँ पे असाइन किया हुआ है। ठीक है, समझ में आया? तो एक बार वैल्यू राम का 101 था उसको 102 करके बताओ, या तो मैं भी कर सकता हूँ। कि मुझे क्या करना है, S1 अपडेट करना है, S1 डॉट अपडेट स्टूडेंट डिटेल्स। जैसे मैं स्टूडेंट का अपडेट डिटेल फंक्शन कॉल करूंगा मेथड, तो ये मुझे क्या पूछेगा कि नेम, एज और रोल नंबर। जब भी आप क्या करते हो, कोई भी फॉर्म फिल करते हो तो अपडेट जैसे ही क्लिक करते हो तो सारा फॉर्म दोबारा क्या होता है, वहीं से ओपन होता है ना। बाकी उसमें क्या रहता है, डिटेल फिल रहते हैं, है ना। तो उसके लिए क्या होता है, कैशिंग यूज होता है, तो वो अलग चीज है। लेकिन अगर कैशिंग यूज नहीं होगा तो आपको दोबारा कहीं कहीं फॉर्म में क्या होता है, दोबारा शुरू से फिल करना पड़ जाता है ना, जब अपडेट करते हो तो। देखा है? तो वही चीज आपको यहाँ पे कि आपको क्या करना है कि अगर दोबारा वैल्यू पुट करना चाहते हो, अपडेट करना चाहते हो, तो पुराना वैल्यू जो भी है वो आप क्या करोगे, फिर से फिल करोगे। तो पुराना वैल्यू मान लेते नेम, नेम में हमने क्या रखा था, तो राम था, तो राम ही रखेंगे, क्योंकि मुझे क्या करना है, सिर्फ आईडी चेंज करनी है। दूसरा, जो एज था, एज कितना था उसका, 24, तो 24 ही रहने देंगे। अब इसकी आईडी क्या थी, 101 था, तो 110 कर देते हैं। ठीक है, अब इसको मैंने रन किया, देन क्या दिख रहा है, और स्टूडेंट डिटेल्स दोबारा दिख रहा है, राम 101, एज 24, एंड देन स्टूडेंट डिटेल्स अपडेट सक्सेसफुली। कैसे पता चलेगा, तो दोबारा आप क्या कर सकते हो, S1 के साथ स्टूडेंट का डिटेल्स कॉल करके देख सकते हो। जब दोबारा कॉल करोगे तो ऑटोमेटिकली क्या हो गया, चेंज हो गया। दिख रहा है, यहाँ पे भी आपको चेंज होता हुआ दिख रहा है और यहाँ पे भी चेंज दिख रहा है। यहाँ पे क्या है, जब चेंज करते हो तो एक बार पॉपअप मैसेज में आता है, तो इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पे मैसेज दिखता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, थोड़ा सा स्ट्रक्चर वे में एक ही साथ सारा चीज हो रहा है ना। लेकिन यही चीज अलग अलग रहता है, तो स्टूडेंट अपडेट क्या होता है, किसी के साथ भी आप क्या कर सकते थे, लगा सकते थे, है ना। तो ये लिख लो और एक बार एक ऑब्जेक्ट बना लो। अब इसमें एक क्वेश्चन ऐड करते हैं। जैसे मान लो ये जो स्टूडेंट है, मान लो आप ही लोग हो, ठीक है। अब आप ही लोग का जो कोर्स आईडी है सबका अलग अलग है, ये एक है कोर्स आईडी। मान लेते हैं DSDA है, कि सब लोग क्या है, DSDA वाले कोर्स वाले हैं। तो आप क्या करोगे, हर एक वेरिएबल, हर एक ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग बार बार लिखोगे या एक ही बार लिखेंगे तो काम चल जाएगा। जैसे मान लो कि मैं दूसरा कॉन्सेप्ट इसी में ऐड करता हूँ, के जस्ट नीचे लिखते हैं। तो मेरे पास ये पुराना कोड रहेगा। अब आपको स्टूडेंट के डिटेल्स में क्या करना है, उसका कोर्स भी ऐड करना है। ठीक है, तो क्या ऐड करोगे, सेल्फ डॉट कोर्स, URSC, RS कोर्स। और कोर्स में क्या होगा, डिफॉल्ट वैल्यू रखना चाहते हो तो रख सकते हो, अदरवाइज इसको भी नन रख सकते हो, या तो फिर कस्टमर से मैन्युअली क्या कर सकते हो, टाइप करवा सकते हो, है ना। या वो भी टैब के अगर हम टैब के बाहर ले लेंगे और उसको तब वो डिफॉल्ट में अपने आप आएगा। कि जैसे मैंने सेल्फ डॉट कोर्स लिखा है, इसके जगह पे मैं DSDA लिख देता हूँ फिलहाल के लिए, DSDA। अगर स्टूडेंट खुद से डालना चाहे तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे कोर्स के लिए लिख दूंगा। ठीक है, और यहाँ पे जहाँ पे DSDA लिखा है वहाँ पे क्या कर दूंगा, कोर्स कर दूंगा, क्योंकि जो कोर्स स्टूडेंट डालेगा वही चीज यहाँ पे आना चाहिए, है ना? अब आप इसको क्या कर सकते हो, दोबारा एक वेरिएबल बनाओगे और हर एक स्टूडेंट का क्या करोगे, कोर्स डिफाइन करोगे, है ना। और जबकि आपको बताया कि यहाँ पे सिर्फ DSDA का कोर्स करवा रहे हैं, तो अगर ये ना भी डिफाइन करता स्टूडेंट तो भी चलता, है ना। तो एक बार इसको कॉल करो, फिर ना डिफाइन करेंगे तो क्या होगा, अगर डिफाइन कर रहे हैं तो क्या होगा, जैसे हम यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं ना, तो इससे क्या बेनिफिट लॉस हो सकता है, या फिर काम चल जाता है कि हाँ ऐसे ही रहने दो। क्योंकि अब क्या होगा, प्रॉपर्टीज ऐड होगा कि हम और ऑप्टिमाइज कैसे करेंगे धीरे धीरे।
कोर्स में सेल्फ डॉट कोर्स। ठीक है, तो डिटेल्स में इसको दिखाएंगे, अपडेट वाले में नहीं दिखाएंगे, क्योंकि एडमिशन जिस कोर्स में होता है उसी कोर्स में रहता है। ठीक है, अब आप इसको क्या करते हो, रन करते हो। अब इसका एक नया ऑब्जेक्ट बनेगा कि मेरा क्या हो गया, S4 हो गया। S4 इक्वल टू स्टूडेंट 1 1, और जिस कोर्स के लिए लिया है। ठीक है, अगर मैं सिर्फ DSDA ही कर रहा हूँ, DSDA और इसको मैं क्या करूंगा, रन करूंगा, तो आपको दिखेगा। ठीक है, इसी तरीके से दूसरा है युवराज। युवराज भी क्या है, सेम कोर्स में है। इसी तरीके से क्या है, निखिल है, निखिल भी क्या है, सेम कोर्स है। तो मुझे ये बार बार डालना पड़ रहा है। तो क्या हमारे पास कुछ ऐसा है जो एक ही बार डाले और सबके लिए यूज हो जाए, तो हमारे लिए बेस्ट केस होगा। क्योंकि मान लो जितने भी ऑब्जेक्ट बन रहे हैं सबके सेम चीज असाइन हो रहा है ना, DSDA करके। जैसे फॉर एग्जाम्पल जितने भी स्टूडेंट हैं सेम क्या कर रहे हैं, ब्रांच में पढ़ रहे हैं। जैसे मैंने बोला कि आप कहाँ से कोर्स कर रहे हो, तो सबका आंसर क्या रहेगा, IT वेदांत, है ना। तो अगर IT वेदांत है तो बार बार क्या वो डिटेल यहाँ पे डालना कंपलसरी रहेगा कि सारे जो भी यहाँ पे पढ़ेंगे उसका इंस्टीट्यूट ही क्या है, IT वेदांत है ना। तो वो डिफॉल्ट वैल्यू या फिर क्या कर सकते हैं, उसको एक वैल्यू ऐसा रख सकते हैं जो हर एक इंस्टेंस के लिए क्या हो, सेम हो जाए। समझ में आया? तो सेम कैसे होगा, तो इसमें दो तरीके का जब भी बनता है वेरिएबल, दो तरीके का बनता है। एक बनता है इंस्टेंस वेरिएबल और एक बनता है क्लास वेरिएबल। इंस्टेंस वेरिएबल का मतलब हो गया ऑब्जेक्ट वेरिएबल, कि हर एक ऑब्जेक्ट के लिए यूनिक होगा, उसको बोलते हैं इंस्टेंस वेरिएबल। और सारे ऑब्जेक्ट के लिए क्या होगा, सेम वैल्यू होगा, उसको बोलते हैं क्लास वेरिएबल। तो क्लास वेरिएबल क्या होता है, जिसे हमने पढ़ाया था लोकल और ग्लोबल का, याद है। ग्लोबल क्या था कि कहीं पे भी यूज हो जाता था, और लोकल सिर्फ उसी फंक्शन के अंदर यूज होता था, है ना। तो इसमें क्या होता है कि लोकल का अगर देखोगे तो वो सिंपली क्या रहेगा, इंस्टेंस वेरिएबल रहेगा। वो सिर्फ S1 लिखा है तो S1 के लिए ही क्या होगा, कैपेबल होगा, उसी को क्या कर सकते हो, दिखा सकते हो। ठीक है, अगर मैंने बोला कि हमारे पास क्या होगा, कोर्स होगा, तो क्या है, DSD है, वो सबके लिए होना चाहिए, तो वो ग्लोबल की तरह ट्रीट होगा, और उसको यहाँ पे क्या बोलते हैं, क्लास वेरिएबल। तो क्लास वेरिएबल कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो जो सबसे पहले ऊपर में हम लोग डिफाइन कर रहे थे वो क्लास वेरिएबल था, याद है, ये वाला। ये जब हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं वो क्या होता है, क्लास वेरिएबल होता है। मतलब वो सारे फंक्शंस के लिए सेम होगा और सारे स्टूडेंट के लिए भी सेम होगा, जितना भी आप स्टूडेंट क्रिएट करोगे। ठीक है, ये समझ में आया थोड़ा सा। तो ये बाय डिफॉल्ट जितने भी हैं सेल्फ के साथ स्टार्टिंग में, तो ये क्या कहलाते हैं, इंस्टेंस वेरिएबल। ठीक है, इंस्टेंस वेरिएबल बोलो या इंस्टेंस एट्रीब्यूट्स, ATT एट्रीब्यूट्स। ठीक है, इंस्टेंस किसको बोलते हैं, तो ऑब्जेक्ट को बोलते हैं। तो हर एक ऑब्जेक्ट के लिए क्या होगा, रोल नंबर अलग होगा, नेम अलग होगा, एज अलग होगा। और चूंकि कोर्स यहाँ पे रखा है तो कोर्स क्या होगा, अलग अलग होगा, या तो सेम भी हो सकता है। देन मैं क्या करूंगा, इसको रहने देता हूँ कि इंस्टीट्यूट ऐड कर देते हैं बस। इंस्टीट्यूट चाहे अलग अलग कोर्स में भी ले सकता है स्टूडेंट, लेकिन इंस्टीट्यूट क्या है, IT वेदांती है। ठीक है, तो ये हमारा इंस्टेंस वेरिएबल हो गया। और इसी में मैंने क्या ऐड किया, एक क्लास वेरिएबल, क्लास वेरी। ठीक है, क्लास वेरिएबल कैसे डिफाइन करते हैं, तो जैसे स्कूल नेम है तो स्कूल नेम की जगह पे मैं, चलो स्कूल नेम ही रहने देते हैं। ठीक है, और स्कूल कौन सा है, तो IT बता, IT दाम। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, क्लास वेरिएबल हो गया, जिसको आप ग्लोबल वेरिएबल बोल सकते हो इस क्लास के लिए सिर्फ। ठीक है, अब ये क्लास के साथ क्या होगा, किसी भी वेरिएबल के साथ कॉल होगा। तो आप तीन स्टूडेंट बनाओ और देखो तीनों में स्कूल नेम सेम आ रहा है या अलग अलग आ रहा है, या फिर दो ही बनाओ और दोनों में देखो कि सेम आ रहा है अलग अलग आ रहा है। इसका स्कूल नेम कॉल करना तो कैसे करेंगे, डॉट स्कूल क्या करोगे, स्कूल नेम करोगे तो दिखेगा दूसरा। अगर इसका यहीं पे दिखाना चाहते हो तो यहीं पे भी दिखा सकते हो। यहीं पे दिखाना चाहते हो तो कैसे दिखाएंगे, तो सिंपली उसको प्रिंट कर दोगे, स्लैश न्यू लाइन, और इसमें क्या प्रिंट होगा, इंस्टीट्यूट
और इंस्टीट्यूट कौन सा है? तो जो हमारे पास सेल्फ डॉट स्कूल, इसको सेल्फ के साथ क्यों कॉल कर रहे हैं? क्योंकि मुझे इसको इंस्टेंस के साथ कनेक्ट करवाना है। ये मेरा क्या है, ग्लोबल वेरिएबल है, लेकिन वो इंस्टेंस के साथ कॉल होगा, तो इंस्टेंस के साथ जो भी कॉल होता है उसको सेल्फ के साथ लिखते हैं, लेकिन डिफाइन क्या करते हैं, नॉर्मल करते हैं। अब आप इसको रन करके देखो, दो ऑब्जेक्ट बना के देखो जल्दी से, और मुझे बताओ कि ये सारी चीजें सही रन हो रही है नहीं हो रही है। क्लास वेरिएबल और इंस्टेंस वेरिएबल में डिफरेंस पता चल रहा है? उसी डिफाइन क्यों करते हैं वो भी आपको पता चल रहा है। अगर एक ही साथ डिफाइन करोगे तो हर एक स्टूडेंट के लिए बार बार मुझे पुट करना पड़ेगा, पहला। दूसरा, कि जितने बार वो पुट होगा उतना एक्स्ट्रा मेमोरी लेगा। कि मान लो ये 2 KB में काम चल सकता था, लेकिन सब में क्या हुआ, एक्स्ट्रा 2 KB लगता जाएगा, तो ये मेमोरी इफिशियंट भी नहीं हो पाता, है ना। तो उसको ऑप्टिमाइज करने के लिए हमने क्लास वेरिएबल डिफाइन कर दिया। ठीक है। दूसरा, सॉरी तीसरा, कि जब स्टूडेंट का डिटेल्स क्या होगा, डिलीट होगा, तो उसके साथ इंस्टीट्यूट वाला भी डिलीट होगा उसका, है ना, लेकिन क्या होगा, इंस्टीट्यूट हमेशा रहेगा। तो वो चीज क्या रहता है, हमारा फिक्स रहता है। इसका कोई दूसरा एग्जांपल बता सकते हैं, इतने सारे सॉफ्टवेयर यूज करते हैं उसमें से, तो ये लिखो और थोड़ा सा एग्जांपल सोच के बताओ। ये चीज मेरे को समझ नहीं पड़ी। क्लास पर क्लास का तो यार एक ब्लूप्रिंट टाइप से निकले, तेरे को कुछ भी बनाना है, ये घर ही बनाना है, ये क्लास बनाना है, इसके लिए तेरे को पहले वो लगेगा ना कि कहाँ पे क्या चीज डिफाइन करेगा, इसमें नहीं आता वो चीज क्लास में, ठीक है। और ऑब्जेक्ट उसका क्या हुआ, उसको क्लास को यूज करने का ऑब्जेक्ट हुआ उसको, जिससे हम लोग उस क्लास को यूज कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, वो ऑब्जेक्ट हुआ उसके। और क्लास वेरिएबल क्या था, क्लास वेरिएबल टॉप में, मतलब हमने एक क्लास बनाई, उसका सर ने दो तरीके से वो बताया था, एक ग्लोबल और एक लोकल। ग्लोबल मतलब एकदम स्टार्टिंग में हम डिवाइन कर दिया है, तो वो पूरी क्लास में हर जगह यूज हो सकता है, ठीक है। और जैसे डेफ इनेट बना, पहला कंस्ट्रक्टर बनाया, उसके अंदर भी यूज हो सकता है। दूसरा बनाया स्टूडेंट अपडेट का, उसके अंदर भी यूज हो सकता है। और लेकिन आप देखो डेफ स्टूडेंट अपडेट सेल्स कॉमा एल कॉमा डेश कॉमा रूल, हां डेफ इनेट की लगना, जबकि दोनों बराबर सेम है। इनिट देख, इनिट हमने इसीलिए लगाया क्योंकि उस समय इनिशियलाइज करना है, ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज करना है। अब जब इनिशियलाइज हो गया तो फिर से क्यों इनिशियलाइज करेगा तो उस चीज को उसके बिल्कुल उसके बिना ही करा है, इसीलिए तो उसके बिना कैसे होगा, पहले तो इनिशियलाइज कराना पड़ेगा। कितनी बार बात से सही ये इसको एक फंक्शन का दूसरे से क्या है, वो सब ये हो गया इंटरनेट हो गया सॉल्यूशन और बेस्ट स्टूडेंट है इसके साथ नहीं, तीन अलग फंक्शन है, मतलब जिसको जो कॉल करोगे उसका कैसे रिजल्ट देगा वो, ये सब वो इनिट के कारण, जो इनिट में कर रहा है उसी को एक्सेस कर रहा है, इनिट का वही काम ही है, इसीलिए इनिशियलाइज करा रहा है। हां क्या हो गया
जस्ट ऑफ कर बना। अभी जो ऐड किया वो वेरिएबल क्लास वेरिएबल और यूजर सर आपको उसको अपडेट करना और फीड करना उसको तो उसका कमांड जो सपोर्ट जैसे अगर अपडेट करना है एक सॉफ्टवेयर को मैं पेज पे अपडेट कर दिया डेटा नाम और उसके बाद इसको सेव कर दिया सेव हो जाता है तो उसका कुछ तरीका है कोई स्पेसिफिक सेव हो जाता है सेव जैसे अगर आप यहाँ पे क्या करते हो, जब एडमिशन लेते हो तो आपका क्या आता है, स्टूडेंट पोर्टल मिलता है ना। उसको आप क्या करते हो, फिल करते हो। तो फिल करते हो देन अपडेट कर देते हैं। तो वो कहाँ पे जाता होगा इसका डेटा, तो डेटाबेस में जाता है। ठीक है, जैसे आप फिल करते हो ना कि एक बार आपने जैसे एक स्टूडेंट ने फिल किया वो पूरा डेटा डेटाबेस में स्टोर हो जाएगा। तो इसको क्या करना पड़ेगा, आपको सिर्फ डेटाबेस से कनेक्ट करना पड़ेगा। या तो वेरिएबल पे इसको स्टोर करवाते जाओ जिस तरीके से अभी करवा रहे हैं S1 S2 S3 करके, या तो उसको क्या करो, इसको एक बार कॉल करो, उसको डेटाबेस में स्टोर करो, फिर दोबारा कॉल करो, दूसरी बार क्या करो, डेटाबेस में कॉल करके इसको स्टोर करो। देखो आप, बाकी वो तो मैं बताऊंगा, लेकिन अगर आपको ज्यादा क्यूरियोसिटी है, जल्दी है, तो आप इंटरनेट की हेल्प ले लो। तो डेटाबेस का कनेक्टिविटी अभी बताया नहीं जब तक ये पूरा कंप्लीट ना हो जाए। लाइब्रेरीज ही है, बट क्या है कि जैसे ये सारा चीज होगा ना, इसको आप कैसे कनेक्ट कर सकते हो, ये प्लस इसका इंटरफेस कैसे बना सकते हो, वो दोनों उप के बाद बताएंगे। ठीक है, एरर पढ़ो। एरर पढ़ोगे, अगर सेम एरर बार बार आ रहा है तो उस एरर का आप मीनिंग याद रख लेना। इसका मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट, इसका मतलब क्या होता है, एट्रीब्यूट किसको बोलते हैं, ऋषि। एट्रीब्यूट किसको बोलते हैं, जो वेरिएबल्स हैं, है ना, जितने भी वेरिएबल्स उसको एट्रीब्यूट्स बोलते हैं। और वही एरर बता रहा है और बोल रहा है नॉट डिफाइंड एट्रीब्यूट्स, मतलब कि वो चीज डिफाइन नहीं किया होगा। सिंपल देखो कौन सा एट्रीब्यूट बोल रहा है, कि जैसे कोर्स बोल रहा होगा तो कोर्स नॉट डिफाइंड, इस तरीके से मतलब वो आपने डिफाइन किया है। इस तरीके से मैंने यहाँ पे प्रॉपर डिफाइन किया सेल डॉट कोर्स और इक्वल टू कोर्स, ये मैंने क्या डिफाइन करने का तरीका होगा। यही करके इसका कोड। बाकी इसके बाद क्या करोगे, वेरिएबल बनाओगे, मतलब ऑब्जेक्ट। वो खुद से सॉल्व करेंगे। कोडिंग सीख रहे हैं, लेकिन कोई भी गलती होता है हमें नहीं पता है, दूसरे से करवाते हैं। कोडिंग का पहला बुक है जो एरर आता है सॉल्व कर सकते हैं। अगर तुमने वहाँ पे नाम बोल दिया, चाहे तुम्हें कितना भी आता होगा, ये मैं कभी भी मैं ऐसा नहीं, क्योंकि इसमें क्या होगा, हमेशा अपडेट आते रहेगा और हमेशा एरर आता है। इसका कोई दूसरा तरीका नहीं है। Python 3.1 नया चीज आ रहा है
पास ये क्या सिक्योरिटी ज्यादा होगा, सिक्योरिटी ज्यादा होगा प्रिवेसी ही पहले क्या है हमारे पास ऑर्गेनाइजर टेक्निकली कोऑर्डिनेट करके हो गया इसमें क्या है थोड़ा कम है वो बात फिक्स करती है 3.8 और 11 ऑलमोस्ट 90% क्या है इसका जो गूगल कैटेगरी क्या है डेटा है अपडेट उधर तक वो चीजें धीरे धीरे फिक्स होंगी उसके बाद इंडस्ट्री क्या करेगा आगे अच्छा दैट इन डेज स्टेज So student update में as well उसी same करेंगे। डॉट पी वाई फाइल भी बनाएंगे। डॉट पी वाई फाइल क्या है तो इसी को एक क्या करोगे सेव करोगे तो वो डॉट पी वाई फाइल बन जाएगा। तो सिंपली मैंने जो कॉल किया ना उसी को कॉल करोगे तो आपको सेम रिजल्ट दिखेगा। दिख रहा है लास्ट में आपको दिखेगा कोर्स और अच्छा इसको रन नहीं किया था क्या, इसको मैंने रन किया, इसको भी रन किया तो आपको दिखेगा इंस्टीट्यूट कौन सा है तो आईटी वेदांत है। इसी तरीके से मैं क्या करूंगा एक स्टूडेंट पाइप ले लूंगा डॉट अच्छा क्रिएट करना पड़ेगा ना पहले तो DSDA 101 निखिल तुम्हारा नाम लिख रहे हैं और ये मान लेते हैं 106 और DSDA का है एंड दोबारा स्टूडेंट डिटेल देखेंगे तो इसमें क्या दिख रहा है इसका भी आईटी वेदांत दिख रहा है। तो मतलब आप जो भी कर रहे हो सबका आईटी वेदांत अब दिखेगा चाहे आप उसका फुट करो या ना करो, है ना, क्योंकि आपने एडमिशन यहाँ पे लिया है तो इंस्टीट्यूट का नेम भी यही होगा, है ना। अब कोई भी स्टूडेंट है जैसे स्टूडेंट 5 है वो किसी कोर्स दूसरे कोर्स में क्या कर सकता है एडमिशन ले सकता है और ये इसने लिया है पाइथन पे। अगर इसने पाइथन पे एडमिशन लिया है लेकिन क्या होगा इसका इंस्टीट्यूट सेम होगा, ठीक है। कोर्स कौन सा है तो पाइथन है, कहाँ से लिया है तो आईटी वेदांत से लिया है, ठीक है। तो ये अलग अलग ऑब्जेक्ट में हम लोग स्टोर करके रख रहे हैं। तो ये हमारा क्या था लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल का कॉन्सेप्ट है, समझ में आया। तो मेरे ख्याल से कल छुट्टी है। प्रिंट उसके मेथड के अंदर हमने लिख दिया ना सारी चीजें। तो ये बन गया हमारे पास एक क्या करो इसमें एक स्टूडेंट का मार्क्स भी डाल दोगे, मॉक का मार्क आता है, मॉक का मार्क्स आते हैं तो वो हम क्या करेंगे इसमें डाल देंगे। तो इसमें क्या करो इसी में ऐड करो फंक्शनैलिटी एक वेरिएबल जिसको बोल सकते हो कि आपको क्या करना है एक वेरिएबल बनाना है जिसमें क्या होगा स्टूडेंट के मार्क्स भी स्टोर करेंगे, ठीक है। तो इसी में आपको ऐड करना है ऐड स्टूडेंट मार्क्स एक वेरिएबल पहले इसी में क्या करोगे एक स्टूडेंट मार्क्स का वेरिएबल ले लोगे और जो स्टूडेंट्स मार्क का वेरिएबल स्टोर होगा वो स्टूडेंट नहीं डालेगा, वो कौन डालेगा तो अलग एक फंक्शंस बना देना जिसमें क्या होगा असाइन करने का होगा, ठीक है। क्वेश्चन इस तरीके से बनेगा एक वेरिएबल डिफाइन करोगे मार्क्स का इसमें स्टार्टिंग में कुछ नहीं होगा, ठीक है। देन एक मेथड बनाओगे मार्क्स ऐड का और उसमें क्या करोगे मार्क्स वाला वैल्यू जहाँ पे नन था उसमें क्या करोगे यहाँ से मार्क्स डालेंगे वो वहां पे चला जाएगा, ठीक है। समझ में आया नहीं आया। जैसे क्योंकि जब स्टूडेंट मेरे पास आएगा उस समय तो वो कोई भी एग्जाम तो देगा नहीं, तो एग्जाम देगा नहीं तो उसका मार्क्स तो उस समय दिखना नहीं चाहिए। तो क्या लिखोगे कि जो भी उसका मार्क्स होंगे वो नन होगा, है ना। अब ये मार्क्स कब चढ़ेगा जब वो मॉक देगा, तो मॉक देगा तो फिर मैन्युअली मुझे क्या करना पड़ेगा वो मार्क्स को चढ़ाना पड़ेगा। तो कैसे चढ़ा सकते हैं इस वेरिएबल में वैल्यू कैसे असाइन कर सकते हैं बाद में, या तो इक्वल टू लगा के कर सकते हो
लास्ट में, मतलब ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट में क्या करोगे, S4 डॉट मार्क्स इक्वल टू, और जो मार्क्स डालना है वो डाल देंगे। तो इस तरीके से अपडेट कर सकते हैं। पहला ये तरीका हो गया। दूसरा, किसी फंक्शंस को बना के डेफ, और इसमें क्या कर सकते हो, अपडेट मार्क्स, और इसमें मार्क्स डाल देंगे, और इसको क्या करेंगे, सेल्फ डॉट मार्क्स इक्वल टू ये मार्क्स जो आएगा वो। इस तरीके से भी कर सकते हो। तो फंक्शंस के साथ भी कर सकते हो और वेरिएबल के साथ कर सकते हो। तो एक नॉर्मली यहाँ पे डिफाइन करो और एक बार वेरिएबल में देखो तो हो रहा है, उसके बाद फंक्शंस का देखेंगे। ठीक है, क्योंकि ये वेरिएबल है ना, और हमें पता है वेरिएबल और फंक्शंस किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ डायरेक्टली डॉट के साथ कॉल हो सकते हैं। अगर वो डायरेक्टली कॉल हो सकते हैं तो उसमें क्या कर सकते हैं, असाइन कर सकते हैं। जैसे मान लो कर ही देते हैं, यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ सेल्फ डॉट मार्क्स का, और इक्वल टू, अभी नन है, क्यों, क्योंकि उन्होंने कोई भी एग्जाम नहीं दिया है। ठीक है, और ये मैंने रन कर दिया। अब ठीक है, जैसे रन किया तो इसको भी मैं रन कर दूंगा। तो जो मेरे पास S4 था, राम था, उसका क्या है, मार्क्स देखना है। तो कैसे देखोगे, सिर्फ राम का मुझे, अगर मान लो कि जो स्टूडेंट 1 है, राम है, उसका क्या है, कोर्स कौन सा है, सिर्फ वही देखना है, सिर्फ कोर्स देखना है। तो कैसे देखेंगे, तो S4 डॉट, और उसके बेस पे सारे वेरिएबल्स और उसके मेथड इस तरीके से दिखते हैं। तो सिर्फ सिंगल वैल्यू वेरिएबल के बेस पे चाहिए, जैसे उसका कोर्स कौन सा है वो देखना है, तो सिंपली डॉट कोर्स करोगे तो ये मेरे पास आ जाएगा, DA से DA, है ना। अब इसको चेंज करना चाहते हो तो क्या कर सकते हो, इक्वल टू, और इसमें जो वैल्यू लगाओगे, जैसे मैंने बोल दिया इसको जावा, तो अब क्या होगा, S4 में जावा चला जाएगा। कैसे पता चलेगा, तो S4 का आप डिटेल देख लो, S4 डॉट स्टूडेंट डिटेल्स, ये देख रहे हैं। पहले क्या था, DSDA था, अब जावा आ रहा है, क्यों, क्योंकि मैंने उसको इस तरीके से अपडेट कर दिया। तो ये क्या हो गया, वेरिएबल अपडेट कर रहे हैं। किस तरीके से, तो वेरिएबल्स के थ्रू। इससे पहले क्या कर रहे थे, फंक्शंस के थ्रू कर रहे थे यहाँ पे, स्टूडेंट का डिटेल्स। तो सेम काम हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वेरिएबल्स के थ्रू कर रहे हैं। ठीक है, यही चीज आपको क्या करना था, कि स्टूडेंट मार्क्स के साथ करना था। S4 का क्या था, कितना मार्क्स है, कैसे देखेंगे, क्या हो गया, बंद हो गया, चार्जर होगा ना, एक बार ओपन करो, मैं देखता हूँ। चार्जर नहीं लगेगा यहाँ का। S4 डॉट क्या था, मार्क्स, और निखिल आपका, मैंने बोला क्या, नहीं, ये दिख रहा है, S4 डॉट मार्क्स में कुछ भी दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, क्यों, क्योंकि उसके पास कोई भी मार्क्स था ही नहीं, है ना। आप क्या कर सकते हो, S4 का मार्क्स असाइन करके देख सकते हो। तो जो मैंने बोला, इसका जो मार्क्स है वो 23 है। ठीक है, अब S4 के साथ मार्क्स कॉल करोगे तो उसका मार्क्स दिखेगा। ठीक है, ये दिख रहा है, S4 का मार्क्स। तो इस तरीके से हमने क्या किया, मार्क्स वेरिएबल के बेस पे स्टोर कर दिया। अब इसमें मेरिट और डिमेरिट क्या हो सकता है, बता सकते हैं। मेरिट इजिली यूज हो रहा है, इजिली असाइन हो रहा है, इजिली चेंज हो रहा है। डिमेरिट क्या होगा इसका, पर्टिकुलर कॉल करना, कॉल करना पड़ेगा। और मान लो जो मार्क्स है वो कौन चेंज कर रहा है यहाँ पे, स्टूडेंट, है ना। लेकिन एक्सेस किसको होना चाहिए, सिर्फ चेंज करने का, सिर्फ एक टीचर को होना चाहिए, स्टूडेंट चेंज नहीं कर पाएगा, है ना। तो वो चीज कैसे पॉसिबल करेंगे फिर, तो हम क्या क्या, मतलब क्या करते हैं फिर, कि किसी चीज को स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज के बेस पे क्या करेंगे, असाइन करेंगे, कि ये जो फंक्शन है सिर्फ ये बंदा कॉल कर सकता है, मतलब टीचर कॉल कर सकता है, ये फंक्शन जो है वो सिर्फ स्टूडेंट कॉल कर सकता है। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हम अलग अलग डिफाइन कर सकते हैं। ये वेरिएबल है, तो ये वेरिएबल क्या होगा, आउटसाइड फंक्शंस कॉल नहीं होगा, मतलब डायरेक्टली इसके साथ कॉल कर रहे हो S4 डॉट मार्क्स, और इसको असाइन कर पा रहे हैं, तो इससे चेंज हो रहा है, मतलब कोई भी स्टूडेंट डायरेक्टली चेंज कर लेगा, तो जिसका क्या है, पास भी नहीं हुआ वो पास हो जाएगा। कैसे, तो 99 करके, है ना। तो ये हमारे पास यहाँ पे प्रॉब्लम रहता है। ठीक है, अब इसको कैसे ठीक कर सकते हैं, तो आगे फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। देन इसके आगे क्या होगा,
तो पहला इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट देखेंगे, दूसरा वो टाइप्स हो गया ना, दूसरा रहेगा हमारे पास इनकैप्सुलेशन, मतलब वही सिक्योरिटी पर्पस, किसको एक्सेस देना है किसको नहीं देना है, कौन से वेरिएबल कौन एक्सेस करेगा। तीसरा पॉलीमॉर्फिज्म, कि सेम चीजें अलग अलग क्या है, अलग अलग मेथड के साथ कॉल, मतलब अलग अलग वेरिएबल के साथ कॉल हो रहा है, तो कैसे कर सकते हैं। और एब्स्ट्रैक्शन, कि कोड को हाइड कैसे कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हाँ, मंडे वो तो बता देंगे, बाकी क्लास मेथड 4 दिन, फ्लेक्सिबिलिटी। तो आपका काम क्या रहेगा, तो आपने जो एड टू कार्ड बनाया था उसका एक क्लास बना के लाना है, एड टू कार्ड वाले का एक क्लास बना के लाओगे, जेमिनाई। तो फिर ये मान के चलना कि एआई हमें रिप्लेस कर सकता है। हम्म, तो उसके लिए ऑटोमेशन भी आजकल आ गया है, तो वो वन टाइम होगा ना, वो आपने नहीं बनाया है, वो जो इंडस्ट्री में 15-20 साल काम कर चुका है ना, वो बना रहा है, प्रेशर्स नहीं बना रहा है, याद ये भी रखना है। हाँ तो तुम प्रेशर हो, तो तुम क्या हो, फ्रेशर्स हो। तो अगर मुझे कोई भी ऑटोमेशन का टूल बनाना होगा तो मैं फ्रेशर से नहीं बनवाऊंगा, समझे। तो ये भी याद रखना तो सर आपकी भी जॉब करते है, टीचिंग वाला। सर वैसा ही नहीं है सर, आप कोर्स कैसे आईटी का कोर्स कैसे बेचेगा। फ्रेशर्स आएंगे क्योंकि आबादी इतनी है, और इंडियन, देखो इंडिया में क्या है ना, लीप क्या बोलते हैं, चीप लेबर आराम से मिल जाते हैं किसी भी कंट्री को। अगर मैं एक एआई टूल बना रहा हूँ और उसका करोड़ों में जा रहा है, और वही साल भर में कहीं से एम्प्लॉय ले रहा हूँ, उसका मुझे क्या आ रहा है, 20-30 लाख रुपए में काम चल जा रहा है, तो मैं किसको प्रेफरेंस करूंगा। एआई करेगा, वन टाइम कॉस्ट रहेगा, रिस्क क्या रहेगा, बार बार रहेगा। तो मैं स्टार्ट कोई भी चीज कर रहा हूँ ना, तो मैं क्या करूंगा, नॉर्मल बंदे से करूंगा, है ना। कि अचानक मुझे 1 करोड़ का सॉफ्टवेयर तो मैं बनवा नहीं सकता, तो मैं क्या करूंगा, स्टार्टिंग नॉर्मल बंदे से करूंगा। दूसरा, क्योंकि मार्केट में मुझे कुछ नया बनाना है, तो मुझे एआई नहीं बना के देगा, जो एग्जिस्टिंग है उसी चीज को नए तरीके से बना के देगा एआई, समझे। वो आपको आइडिया देगा बस, और कुछ नहीं। और नया चीज ऐसा बना रहे हो जो क्या है, मार्केट में फर्स्ट टाइम है, तो आप वहां पे प्री डिफाइंड एआई का कभी भी यूज नहीं करते। क्यों, क्योंकि आपका आइडिया लीक हो जाएगा। जारविस, तो सीरी हमारा क्या है,